काशी एक छोटा सा गांव था, गन्ने के खेतों के बीच बसा हुआ। जिंदगी साधारण थी, शांत थी। वीरभद्र एक किसान गांव की जान थे। वो एक नेक इंसान थे। उनकी बात उनके लिए कसम जैसी थी। उनका एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन अपने पिता की पूजा करता था। वो जवान था, जिंदा दिल और हंसमुख। वो गांव की सीमाओं से परे सफर के सपने देखता था, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी पर एक साया मंडरा रहा था। बलवंत राय, एक जालिम जमींदार की नजर गांव की जमीन पर थी। वो एक क्रूर आदमी था, लालच से भरा हुआ। वो गांव वालों का शोषण करता था, ज्यादा टैक्स और जमीन मांगता था। वीरभद्र, एक सख्त सिद्धांतों वाले आदमी ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, बलवंत के अत्याचार का विरोध करने के लिए कहा। उनकी बगावत की कीमत चुकानी पड़ी। बलवंत ने बदला लेने की कसम खाई। उसने वीरभद्र और गांव वालों को सबक सिखाने की ठानी। खतरा हवा में मंडरा रहा था, जैसे आंधी आने वाली हो। वीरभद्र खतरे को भांपते हुए खुद को और अपने बेटे को आने वाले मुसीबतों के लिए तैयार किया। बलवंत ने हमला कर दिया। उसने अपने आदमियों को काशी पर छोड़ दिया। गांव तबाह हो गया, घरों में आग लगा दी गई। वीरभद्र ने डटकर मुकाबला किया। उनकी बहादुरी बेमिसाल थी, लेकिन वो कम संख्या में थे और कमजोर भी। अर्जुन ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या होते हुए देखी। उसका खून जम गया। उसकी आंखों की हंसी बदले की आग में बदल गई। उसने अपने पिता का बदला लेने, अपने गांव को बलवंत के अत्याचार से मुक्त कराने की कसम खाई। लेकिन अर्जुन सिर्फ एक लड़का था, बिना ट्रेनिंग के और अकेला। वो जानता था कि उसे मार्गदर्शन, ताकत की जरूरत है। उसने एक महान योद्धा शिवानंद के किस्से सुने थे, जो पहाड़ों में रहते थे। भारी मन और अटूट संकल्प के साथ अर्जुन अपने बचपन की राख को पीछे छोड़कर चल पड़ा। सफर मुश्किल था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अर्जुन को खतरनाक रास्तों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन बदले की आग उसे आगे बढ़ाती रही। वो आखिरकार उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां शिवानंद रहते थे। शिवानंद कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी आंखें कई सालों की लड़ाइयों की गवाही देती थीं। उन्होंने अर्जुन में कच्ची प्रतिभा, न्याय की तीव्र इच्छा देखी। वो अर्जुन को प्रशिक्षित करने, उसके कौशल को निखारने, उसके गुस्से को अनुशासित ताकत में बदलने के लिए तैयार हो गए। शिवानंद के मार्गदर्शन में अर्जुन बदल गया। उसने युद्ध कला सीखी, कई हथियारों और युद्ध तकनीकों में महारत हासिल की। उसने अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेला, कठिन प्रशिक्षण सत्रों को सहन किया। उसका संकल्प मजबूत हुआ, उसका मन कठोर। वो अब वो डरा हुआ लड़का नहीं था जो अपने गांव से भाग गया था। वो अर्जुन था, योद्धा, जो हार और बदले की आग में तपा था। चौथा भाग, खोए हुए बेटे की वापसी, आमना सामना और बदले की शुरुआत। सालों बाद अर्जुन काशी लौटा। वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखें उस योद्धा को दर्शाती थीं जो वो बन गया था। गांव वाले, जो उसे सिर्फ एक लड़के के रूप में जानते थे, उसे विस्मय और आशा से देखते थे। वो उनकी आशा की किरण था, उनका रक्षक। उसने गांव वालों को एकजुट करके शुरुआत की, उनमें अपनी आजादी के लिए लड़ने का साहस भरा। उसने उन्हें प्रशिक्षित किया, अपना ज्ञान बांटा, उन्हें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया। बलवंत ने अर्जुन की वापसी की खबर सुनकर मजाक उड़ाया। उसने अपने आदमियों को विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा, इससे पहले कि वो शुरू हो सके। लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने उनकी हर चाल का अंदाजा लगाया, उनके हर हमले का जवाब दिया। वो एक ऐसे इंसान की तरह लड़ा जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो। उसका हर वार उसके पिता की याद में एक श्रद्धांजलि थी। उसने गांव वालों को एक के बाद एक जीत दिलाई, बलवंत की सेना को कमजोर किया।